मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस में 12 जजेस का दस्तखतशुदा हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, जस्टिस सलाउद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर ने अलग राय दी। तमाम जज साहिबान के अलग अलग फैसलों की मुसद्दका नकूल फराहम की जाए। NHA के मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन, जाली टेंडरिंग और गैर कानूनी ठेकों का इंकशाफ। रुझान डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान मंसूबे पर सेनेट कमेटी ने मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टेंडरिंग और ठेकों में अरबों रुपए की धोखाधही, करप्शन और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सिंध एम्प्लॉइज अलायंस का मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने की कोशिश। आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। पंजाब असेंबली में शोर शराबे पर सूबाई हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के 4 चेयरमैन फारिग। अपोजिशन रुकन साइमा कमल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साइमा कमल स्पेशल एजुकेशन कमेटी चेयरमैनशिप से फारिग। मुर्तज़ा इकबाल और मोहम्मद अंसर इकबाल को भी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अपोजिशन रुकन एहसन अली भी कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिए गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकाले हर चीज के अंदर से। तहरीक इंसाफ का काम फितना फैलाना है। मरियम नवाज के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम स्पेन भाग जाने वाले ने चलाई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ चलाई गई मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सानह सवात पर चंद सवालात दरकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 15 रुपए 1 पैसे तक बढ़ने का खदशा। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए 25 पैसे तक महंगा हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने मसनूआत से मुताल्लिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। 1 जुलाई से सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। नए बजट पर अमल दरामद कल से होगा। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार होगा। 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर 15% टैक्स कल से आयद होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाला बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार होगा। साहिवाल से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान अली ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। We have made very clear that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। भारत सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल कर रहा है।
जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सालिसी अदालत के फैसले से वाज़ेह हो गया, सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। शंघाई ताउन तंजीम के हालिया इजलास में भारत की झूठी तशहीर और गुमराह कुन मौक़िफ़ को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त, मोदी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्जाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। मलेशिया में भारतीय अताशी कैप्टन शिव कुमार का भारतीय तैयारों के नुकसान का एतराफ़। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। जमहूरी इक़्तिदार और कौमी तरक्की को आगे बढ़ाना कानून साज़ इदारों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। सदर और वज़ीर आज़म का पार्लियामान के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, भारत से हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लियामानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर नुक्ता नज़र पेश किया। कानून साजी और कायमा कमेटियों के जरिए पार्लियामेंट एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाती है। को मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए और पीटीआई को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी